आप लोगों के लिए, इसीलिए। So since hemoglobin has 4 heme sites each with 1 Fe+2, oxygen moves in physical association with Fe2 plus ion of heme, है कि नहीं? Fe2 plus ion of heme with Fe2 plus ion of heme, ठीक है? Hence, hemoglobin can transport 4 oxygen molecules when fully saturated, है कि नहीं? तो इसलिए हम इसका रिएक्शन लिखेंगे। एक और रिएक्शन लिखना है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन can transport 1.34 ml of oxygen when fully saturated। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए अब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। तापरे बी 3% O2 is transported as dissolved gas in water, in blood plasma, blood plasma, समझ रहे हो? समझ में आया? तो इसलिए जनरली ऑक्सीजन वाटर में कम होता है एज कंपेयर टू योर व्हाट, एयर। तो अब इसका रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, दैट हीमोग्लोबिन, ओके, हीमोग्लोबिन प्लस 4O2, जो आपका एनसीईआरटी में देगा उतना तो मैं करा ही दे रहा हूं ना आप लोगों को। HbO2 4, तो ये आपका रिएक्शन है। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या चाहिए? कंडीशंस चाहिए हाई PO2। तो जब हाई PO2 होगा तभी ये रिएक्शन होगा। प्लस क्या चाहिए? K+ आयन, ठीक है? तो हाई CO2 एंड K+ आयन होना चाहिए। तो ये सर K+ आयन क्यों सर? K+ आयन जो है वो हीमोग्लोबिन में बाइंड करेगा। देखो हीमोग्लोबिन दोनों को प्यार करता है, समझे कि नहीं? सपोज अभी तुमको मैंने पूछा कि भैया किसको प्यार करते हो, जेजेस को ना चिन्मय सर को, तो तुम क्या बोलोगे? सर दोनों को बोलूंगी। दोनों को बोलोगे, तो फिर मैं तुम्हें क्यों जेसीआरटी दूं? वाला कॉन्शियस। चलिए, हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फिनिश। अगर तुम खुद ही बोल रहे थे तो अब अपने आप पकड़ में आ गया कि नहीं? चलो सर नहीं सर, मैं एग्जांपल के लिए दोनों बोल। हाँ, चीटिंग करने से नहीं होगा। नहीं सर, चीटिंग नहीं कर। क्या अब तो गिरिजा का भी पता चल गया मेरे को। हाँ, चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो इतना जानिए K+ से ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ता है, बस। चलिए, अब आ जाइए बी। गैस ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया हमारा। तो अब हम डिस्कस करेंगे CO2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो जो CO2 ट्रांसपोर्ट है उसमें 70% CO2 is transported as bicarbonate ions in blood plasma but via RBCs. This is because RBCs have the fastest enzyme, carbonic anhydrase,
which can make bicarbonate at a rate of 10 million times faster than non-catalyzed reaction in the blood plasma. तो समझ रहे हो, अगर आप डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा में जाओगे तो x टाइम होगा, एंड अगर आप आरबीसी से गए 10 मिलियन x होगा, इसीलिए ये आरबीसी के थ्रू जाता है। क्लियर? चलिए, तो हो गया आपका खत्म सिलेबस। तापरे 20 आज कांदुरा कहाँ गया? सुभाषिस 20 to 27 5% CO2 is transported as carbamino hemoglobin in association. Okay, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इन एसोसिएशन विद क्या? हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन पार्ट ऑफ क्या? ग्लोबिन। ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसलिए ये हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से जाता है। इसमें नोट लिखेंगे 1 molecule of CO2 can be transported, okay, with 1 hemoglobin molecule. ठीक है, तो आपका 4 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, बट एक क्या? CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। हो गया? चलिए, खत्म हो गया हमारा। और क्या सेमिति जल्दी जल्दी सरले केते बढ़िया सिलेबस। माने इतना फास्ट तो मैं कभी नहीं करा पाता हूँ। सब लोग मेरे को जेजे सर को स्लो टीचर बोलते हैं, पता नहीं क्यों इस बार जल्दी हो जा रहा है मेरे से। चलिए, अब 5 to 10% CO2 is transported as dissolved gas। तो dissolved gas में भी क्या होगा? वही बाइकार्बोनेट्स होगा। ओके, as transported as dissolved gas in the blood plasma। फिनिश्ड। तो आपका गैस ट्रांसपोर्ट खत्म। तो यहां हम लोग बस रिएक्शन लिखेंगे, है कि नहीं? नाउ तो 70%, ओके, 70% CO2 प्लस H2O, ये क्या बनाएगा? H2CO3। फिर ये क्या बन जाएगा? HCO प्लस HCO3 माइनस। सो H प्लस प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है। इसके लिए ये एरो कंडीशंस क्या चाहिए? हाई PCO2 एंड H प्लस आयंस। तो याद रखना, ठीक है, ये आपको H प्लस आयंस चाहिए। ठीक है जी। तो H प्लस क्या करता है? वो हीमोग्लोबिन, ये चलो इधर दिखाने का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं। यहाँ H प्लस आयन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो प्लाज्मा से जाएगा। इधर कौन है? तो दिस इज कार्बोनिक, ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेट।
ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इधर क्या लिखेंगे, एट द रेट ऑफ 36 इंटू या 36 मिलियन, ओके, मॉलिक्यूल्स पर मिनट पर एंजाइम। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो दिस इज द कंसेप्ट। सेम रिएक्शन हम यहां लिखेंगे, ओके, बट डिफरेंस क्या है, रेट। सेम रिएक्शन यहां लिखेंगे तो उसको हम कॉपी पेस्ट उठा लेंगे, है कि नहीं? तो एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन सेम है, हाई PCO2 एंड इधर क्या होगा, एट द रेट ऑफ 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, ओके, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। तो इसका मतलब देख रहे हो कौन सा रेट ज्यादा है, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर मतलब 3.6 मॉलिक्यूल पर मिनट। भले अब इधर हम लोग को रिएक्शन लिखना पड़ेगा, दैट हीमोग्लोबिन, उसके साथ हमको H+ देना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन NH2। ठीक है, उसको जब हम H+ देंगे तो वो रिड्यूस होगा, क्योंकि नहीं तो एफिनिटी नहीं बढ़ेगा, प्लस H+, ये क्या देगा, K प्लस HHBNH। ओके, अब इसको हम देंगे CO2, तो ये बनेगा HHBNH COOH। ठीक है, HHBNH COOH। So this is your कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। तो ये हम लोग को दिखाना पड़ेगा रिएक्शन। तो यहाँ हमने क्या किया, H+ को ऐड किया तो उससे K+ रिप्लेस हुआ। ठीक है, तो अब इसका नाम है हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिनिक एसिड। एंड तो ये कंडीशंस क्या चाहिए, हाई PCO2 एंड H+ आयंस। क्लियर? तब जाके ये रिएक्शन होगा। आ गया मजा? सो ये हम लोग लिखेंगे 70%, यहां लिखेंगे कितना, यहां लिखेंगे 20 से 25%। 25%। ठीक है, इधर देंगे हमें 20 to 25% क्या देना पड़ेगा, CO2। ठीक है, एंड ये आपका हो गया कितना, 5 to 10% हो गया। सो दिस इज द केस। चलो, तो आपका गैस ट्रांसपोर्ट एनसीईआरटी इज ओवर। ठीक है सर, अभी कुछ फोटोज, क्या फोटो, तो क्लास डिस्कशन नहीं करी है हो गया, JCRT से? नहीं वो तुम्हारा समय नहीं ना, इतना टाइम कहाँ से लाएंगे बोलो। तो ये हमारा हो गया आपका गैस ट्रांसपोर्ट खत्म, इसको ही प्यार से हजम कर लीजिए, गया काम खत्म।
इतना भी नहीं दिया होता है आपके बुक में, तो फिर भी मैं नीतू और वर्षा के चक्कर में दे देता हूँ। यस सर। चलो, तो इसलिए इसको हम लोग डेकोरेट कर देंगे, अगर आपका मन कर रहा है तो इसको ऐसे सुंदर से सजा देंगे, है कि नहीं? चलो आगे और मजा। यस सर, अच्छा लग रहा है। चलिए, सो हमारा हो गया गैस ट्रांसपोर्ट खत्म। बस, तो कल हम लोग क्या करेंगे बताइए? तो टुमारो वी कल विल जैसे डिस्कस डिजीज एंड हाँ क्या? डिजीज एंड रेगुलेशन बस ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन एंड डिजीज खत्म कर देंगे। चलिए, सो यू आर गुड सर गर्ल्स।